और ये रहा वो मोनोमोर जो ब्रिज लिलेहमर का कंप्लीके शुरू हो गया और योबी कम्यून और दिख के हमेर कम्यून कैमरा छेड़े आसलाम। ये है लिलेहमर का ब्यूटीफुल सा सिटी। यहाँ पे हो रही है का चार्ज और सभी जा रहे हैं वहाँ पे जस्ट टू हैव सम लंच। जस्ट क्लोज द कार। So let's go guys और जाके अपना लंच करते हैं। Then I will catch you guys again. Stay tuned. Hey guys, welcome back. So welcome from Pho Vang. तो ये एक नॉर्वे का एक छोटा सा टाउन है और यहाँ पे छोटा सा एक रेस्टोरेंट सा बना हुआ है जो बहुत ही ब्यूटीफुल है। और look at the scenic here. Look at the 360 view. और ये रेस्टोरेंट की देखो स्पेशलिटी, देखो छत के ऊपर कहते घास दे रखा हुआ है। यहाँ पे नॉर्वे में मैंने काफ़ी जगह पे देखा है जो आउटर कट्स में जितने भी जो रेस्टोरेंट्स होते हैं या फिर केबिन्स होते हैं उनकी छतों पे घास होते हैं। सो वी आर गोइंग टू सिट हियर सो हैविंग सम लंच। सभी बहुत मंटू को तो बहुत तेज भूख लगी है। माजी ऐसे पर बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लेस है और ये जो सीनिक देख के मुझे लग रहा है जैसे स्विट्जरलैंड की तरह बहुत लग रहा है। वेरी ब्यूटीफुल। एंड व्हाट यू आर हैविंग आयुष? राइट और हम लोग के पास और भी कुछ है। हमारे पास क्या क्या है? टमाटो राइस। तो आज का जो लंच हो रहा है वो फो वांग में और इंडियन जो स्पाइसेस है वो हम लोग किसी भी तरह से मिस नहीं करना चाहते हैं, तो इसलिए हमारे साथ लंच में है आज राजमा और ये है कश्मीरी आलू दम। कश्मीरी आलू दम ये है मेड बाय मौसी जी। और अभी हम लोग अपना लंच ले रहे हैं फो वांग में। So right now we are at Pho Vang and having our lunch, and after that we are continuing our journey towards Tulbar Plus. So we are going to continue our journey towards Tulbar Plus. So पहले लंच एंजॉय करते हैं उसके बाद मिलते हैं। Stay tuned. के बाद एक गरम चाय। राइट नाउ हम लोग हैं फो वांग में और ये जो मामूद का स्कल्पचर है और जो लिंदा बक्के जो इसके जिन्होंने इस कल्चर को बनाया है राइट अवे हियर। सो और इन्हीं ने वो जो स्कल्पचर है उसको भी बनाया है जो हम लोग अभी ऑन द वे देख के आए थे और जिसके ऊपर एक ब्लॉग भी पहले बनाया था हम लोगों ने। I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. Don't stare 'cause the flames will burn us. I thought you were the one for me. That's why I gave you. फो वांग से निकल रहे हैं हम लोग अभी और हम लोग का जो डेस्टिनेशन अभी जो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो है सुलबार प्लस जो कि नियर अबाउट 1 आवर जर्नी है यहाँ से फो वांग से। तो हैं जर्नी शुरू यहाँ से सुलबार प्लस की तरफ। तो फो वांग छोड़ने का टाइम आ गया है। इससे
स्ट्रोना है। तो सोलबर्ग प्लसन जो है वो एक नेशनल सीनिक रोड है जो नॉर्वे के वन ऑफ 18th नेशनल जो सीनिक रूट्स हैं उनमें से एक है। सो राइट नाउ वी आर एट सोलबर्ग प्लसन। जस्ट वी पार्क्ड आवर कार ओवर देयर। और ये रहा वो टूरिस्ट अट्रैक्शन सोलबर्ग प्लसन जो look at this view from here. Look at the view from here. Hey आयुष। और यहाँ से एक ऐसा कुछ बनाया हुआ है और look at the view. Isn't it beautiful? और समर और विंटर में ये कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ पे विंटर में ये कुछ इस तरह का दिखता है, फुल ऑफ स्नो कैप माउंटेन्स। और यहाँ पे कुछ हिल्स के नाम दिए हुए हैं। सोलबर्ग प्लसन के बाद हम लोग अभी राइट नाउ हम लोग हैं स्ट्रोमब्यू में। ये भी एक व्यू पॉइंट है एक्चुअली। यहाँ से आप देख सकते हो कि ये एक व्यू पॉइंट बनाया हुआ है। इसके ऊपर जाके आप वहाँ से इसका व्यू ले सकते हो स्ट्रोमब्यू का। और ये सारा रोंदाल नेशनल पार्क के अंदर ही आता है। रेस्ट प्लस के टाइप का है। आपको जर्नी कर रहे हो, थोड़ा ब्रेक की ज़रूरत है, सो यू गाइस कैन स्टे हियर एंड टेक अ रेस्ट। और साथ में एक छोटा सा लेक है जिसमें बोट भी रखा हुआ है। यहाँ पे थोड़ा बहुत गिर गया है एक्चुअली। यहाँ पे अभी टेम्परेचर आई गेस नियर अबाउट 13 से 13 और 15 के बीच में होगा, कहीं ना कहीं 13 और 15 के बीच में होगा। और यहाँ पे कुछ बोर्ड दिए हुए हैं जहाँ से आपको डायरेक्शन के लिए पता चलेगा। It's a beautiful view. So स्ट्रोमब्यू में हम लोग रुके नियर अबाउट 20-25 मिनट। अब यहाँ से निकलते हैं। अभी टाइम हो रहा है, इट्स नियर अबाउट हाफ पास्ट 4। और सो यहाँ से निकलने का टाइम है। और यहाँ से अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हम लोग का स्नो हेता, जो कि मेन अट्रैक्शन है। सो वहाँ चलते हैं। और उससे पहले एक छोटा सा चाइल्डिश गिरी बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको पूरा करते हैं। सो निकलते हैं स्ट्रोमब्यू से। सो हम लोगों का जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो सॉरी इस आवाज़ को थोड़ा अवॉइड कीजिए। हम लोग का जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है व्यू पॉइंट स्नो हेता, जो कि 58 किलोमीटर है यहाँ से। और जिसे कवर करने में हम लोग को 1 घंटे 58 मिनट्स लगेंगे। और इसका रोड व्यू उतना मैं शूट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मोबाइल में चार्ज नहीं है। सो जो भी अगर श्रीमती जी को अगर थोड़ी बहुत वो होगा तो वो हम गोप्रो से शूट करेगी। और सो मिलते हैं डायरेक्टली स्नो हेता पे जाके। अभी भी हम 39 किलोमीटर है फ्रॉम स्टोई। It's not Habibi, it's Abibi. Abibi. That sounds like Habibi. Still, we are 38 kilometers from Snow Hetta, जो का आज मेन अट्रैक्शन। और यहाँ पे मिल गए हमें अपने कुछ व्यूअर्स। Subscribe कर लेना। And let me drive this car, okay? Let you drive. Hey, dry launch.
31 किलोमीटर्स है हम लोग फ्रॉम आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन स्नो हेत्ता पे। और ये है एक नॉर्वे का छोटा सा विलेज आउटडाउन। Up down. Swing till Venstre. यहाँ से हम लोग लेंगे लेफ्ट और हम लोग आ गए हैं अभी Folldal. RV29 पर, वेस्ट बाई 29 फोलदाल में है अभी हम लोग। ফুলদালের মধ্যে হারকিন না ইয়ারকিন কিছু বলে ওটা। হ্যাঁ আবদা। तो दोस्तों कैसा लग रहा है, सीनिक एंजॉय कर रहे हो कि नहीं? हम लोग अभी भी हैं रोंगदाल नेशनल पार्क में, जो कि नॉर्वे का पहला फर्स्ट नेशनल पार्क है। और वी आर रोलिंग टुवर्ड्स स्नो हेत्ता, जिसका डिस्टेंस यहाँ पे लिखा हुआ है व्यू पॉइंट स्नो हेत्ता 12 किलोमीटर्स 34 मिनट्स टू। आई गेस ये इंक्लूडिंग वॉक जो ट्रैक है वो लेके टाइम बता रहा है। अरे सो मंगे जिराफ, अरे किसे जिराफ। सो हम लोग कनेक्ट हो गए हैं फिर से E6 पे। हम लोग ने RV29 को छोड़ दिया है पीछे। हम लोगों ने एक टर्न छोड़ दिया था। আমি ঠিক তোমাকে দেখা যাচ্ছে। यहाँ से हम लोग को टर्न लेना था और आ गए हम लोग स्नो हेत्ता व्यू पॉइंट में। और देखते हैं कि गाड़ी को कितनी दूर तक लेके जा सकते हैं। सो राइट नाउ हम लोग हैं स्नो हेत्ता में और ये है स्नो हेत्ता का पार्किंग लॉट। यहाँ पे करीब आई गेस मोर देन 50 कार यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। सो ये पार्किंग पूरा फ्री है। और ये है ट्रैक स्नो हेत्ता का। उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट ट्रैक नहीं है, जस्ट एक माउंटेन्स, जैसे एक ऑफ रोड टाइप का प्लेन रास्ता है। तो आनंदिता और मौसी सामने चले गए हैं, आयुष बीच में, और मैं और माय लिटिल एंजल शी इज़ विथ मी। तो हम लोग अभी चल रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं। ये ट्रैक आई गेस मोर देन 20-25 मिनट्स का ट्रैक है। सो और ये काफ़ी विंडी है आज यहाँ पे। सो साथ में आप लोगों को कुछ दिखाना था मैंने एक्चुअली थोड़ा डिफरेंट एंगल से। तो इस सीनिक ब्यूटी को मैंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना था, लेकिन इतना ज़्यादा विंडी है तो आई गेस पता नहीं मैं उसको उस तरीके से दिखा पाऊँगा या नहीं। सो लेट्स सी। और टेम्परेचर काफ़ी ठंड भी है यहाँ पे, तो मुझे पता नहीं था कि इतना ज़्यादा ठंड होगा यहाँ पे। सो लेट्स गो गाइस, ट्रैक करते हैं और फिर वहाँ पे स्नो हेत्ता में जाकर मिलते हैं। तो अभी 20 से 25 मिनट के हाइक के बाद, ट्रैक के बाद, तो अभी हम लोग हैं स्नो हेत्ता में। और सभी अभी यहाँ पे बैठे हुए नियर अबाउट 10-15 मिनट हो गए हैं। और बाहर इतना ज़्यादा विंडी है, लेकिन यहाँ पे उतना ही साइलेंट है। आप एकदम हवा जो बाहर चल रही है उसकी आवाज़ भी सुन सकते हैं अंदर। और यहाँ स्नो हेत्ता से व्यू कुछ इस तरह से है। तो स्नो हेत्ता को यहाँ से अलविदा करने का टाइम आ गया है। बहुत ही ठंडी है यहाँ पे। और लुक एट द लास्ट व्यू ऑफ दिस स्नो हेत्ता। होप यू गाइस एंजॉय द टाइम लैप्स। सो वेदर आज थोड़ा अच्छा नहीं है और वहाँ बारिश हो रही है। सो वी हैव टू गो। सो वी आर गोइंग बैक टू द पार्किंग लॉट। बारिश हो रही है, जिससे पहले कि बारिश यहाँ पे आए, यहाँ तक पहुँचे हम लोगों को नीचे उतरना पड़ेगा। বৃষ্টি আসছে, কিন্তু বৃষ্টি আসছে। सो
बारिश आ रही है उस तरफ से, दिख रहा है साफ, उन पहाड़ों पे बारिश हो रही है। आयुष इज इन फ्रंट ऑफ मी और पीछे पीछे सभी आ रहे हैं। यहाँ पे एक टॉयलेट का भी बंदोबस्त है। वो देखो बंदे कहाँ कहाँ चढ़ गए। ओह इट्स फ्रीजिंग कोल्ड गाइस, मिलते हैं पार्किंग लॉट पे। तो स्नोहित्ता में बैठ के चाय पी रहे हैं और कुकीज़ खा रहे हैं और क्या चाहिए। तो ये है स्नोहित्ता का व्यू पॉइंट। यहाँ पे आओ ऐसा कुछ है और मेरे पीछे कुछ पार्किंग है और ये है ये ट्रैक जो कि हार्डली 20-25 मिनट का ट्रैक है, तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और हम लोग अभी निकल रहे हैं यहाँ से। इट्स 6, तो ऐसा कुछ रोड मिलेगा या आप अपनी गाड़ी लेके इतना ऊपर तक आ सकते हो पार्किंग तक। इसके बाद 20-25 मिनट का हाइक है। तो ये तो रोड आप लोगों ने देख लिया है। सो आई एम गोइंग टू स्टॉप द ब्लॉगिंग राइट नाउ। तो उसके बाद हित्ता पहुँचते हैं। हित्ता पहुँचने में अभी भी 56 किलोमीटर है और इसे हम 48 मिनट्स में कवर करेंगे। और जो हमारा जो हिस्सा है वो है वोल्हाइम कैंपिंग। I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care. तो हम लोग पहुंच गए हैं अपने स्टे में। सो वो है वोल्हाइम कैंपिंग। तो हम लोगों ने एक कैबिन बुक किया है और जो ये जो एरिया है ये सारा दोवरे फेल मतलब दोवरे पहाड़ियों के बीच वाला इलाका है और जिसमें हमारा जो कैंपिंग है वो है वोल्हाइम कैंपिंग। और ये अभी डिस्टेंस है इसका 1.1 किलोमीटर पे है। तो वी एंजॉयड अ लॉट ये ट्रिप। होपफुली आप लोगों को भी अच्छा ही लगा होगा और आप लोगों को थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। तो इफ़ यू लाइक दिस ब्लॉग तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। और मेरे इंडियन फ्रेंड्स के लिए यू गाइस कैन एंजॉय एंड एक्सप्लोर द प्लेसेस विथ मी। सो ये आ गए हम लोग वोल्हाइम कैंपिंग पे। सो हम लोग आ गए हैं कैबिन में अपने वोल्हाइम कैंपिंग में। और यहाँ पे अभी यहाँ पे पहुँचे हुए नियर अबाउट 40-45 मिनट्स हो गए। तो आज का जो जर्नी रहा वो स्टार्ट हुआ था ओस्लो में और ख़त्म हुआ वोल्हाइम में। और इस बीच में हम लोगों ने कवर किया नियर अबाउट 421 किलोमीटर क्योंकि हम लोग काफ़ी जगह पे एक्सप्लोर करते हुए आए थे, काफ़ी जगह पे रुके थे, तो इसलिए थोड़ा बहुत टाइम एक्स्ट्रा लगा। ऑल्दो इस जर्नी का जो एग्जैक्ट टाइम है इट्स नियर अबाउट 6 आवर्स है, लेकिन हम लोगों ने कवर किया नियर अबाउट 10 आवर्स में। और इस बीच में हम लोग गए थे फोगांग में हम लोग रुके थे। वी हैड आवर लंच, वो आप लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोग गए सूलबैग प्लसन में, एक छोटा सा जो व्यू पॉइंट था। उसके बाद हम लोग वहाँ पे गए, हम लोग फिर स्ट्रोमब्रू वो भी एक व्यू पॉइंट था। उन पॉइंट्स में हम लोग हार्डली 15 से 20 मिनट तक रुके, थोड़ा बहुत फ़ोटो खींचा। फ़ोटो देखने के लिए आप इंस्टाग्राम में मेरे को फॉलो कर सकते हो, जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा। और उसके बाद जो मेन अट्रैक्शन था हम लोगों का वो था स्नोहित्ता व्यू पॉइंट स्नोहित्ता। तो स्नोहित्ता में हम लोग गए, तो उसका जो ट्रैक था स्नोहित्ता में आप एक ऑफ रोड मिलता है। आप E6 से आप जाते ही आप लेफ्ट की तरफ लेते हो तो एक ऑफ रोड होता है। ऑफ रोड लेके आओ, आपको काफ़ी ऊपर तक लेके चले जाते हैं, गाड़ी लेके आप जा सकते हो। वहाँ से आपका नियर अबाउट 20-25 मिनट्स का एक ट्रैक है जो कि आप लोगों ने देखा, तो वो ट्रैक कर सकते हो। आज हम लोग थोड़ा अनलकी रहे वेदर को लेके। वेदर काफ़ी क्लाउडी था और काफ़ी विंडी था,
तो वहाँ पे टेम्परेचर आई गेस वहाँ पे नियर अबाउट 5 to 3 डिग्री टेम्परेचर होगा। तो इसलिए, लेकिन जो अंदर जो बैठने की जगह थी, जो अगर आपने देखा वीडियो में, तो वो दैट वाज वेरी कूल। और हाँ या ऑल्सो वहाँ पे एक फायर प्लेस भी था, तो दैट वाज वेरी कूल। स्नो इतना के बाद हम लोग नीचे की तरफ आए और हम लोग डोम्बोस होते हुए हम लोग अभी हैं वोल्हाइम कैंपिंग में हम लोगों ने स्टे लिया है। तो ये हमारा कैबिन है, और कैबिन का जो टूर वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दूंगा, क्योंकि ये ब्लॉग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया है। सो होप यू गाइस एंजॉयड दिस ब्लॉग, एंड इफ़ यू एंजॉयड, यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। टिल देन, दिस इज राज साइनिंग ऑफ। एंजॉय योर लाइफ एंड लिव योर ड्रीम्स। बाय फॉर नाउ। But you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air.